Hello everyone, welcome to another newspaper reading lesson on the news of Rafah. Now, what is Rafah? Let's see, and why everybody is posting the picture of Rafah, okay? So, we'll be delving deep into this thing as well as you'll get to know some good verbs and phrases also. I would like you to stick till then so that you understand each and every word and phrase. Let me know in the comments कि आपने क्या-क्या words इस article से सीखे. Fine? So the headline goes like this: Millions share all eyes on Rafah on Instagram. What the image means? आपने देखा होगा कि सारे लोग Instagram पे पिक्चर लगा रहे हैं राफा का, राइट? ये इमेज सब जगह शेयर की जा रही है. ये रियल है, ये कैसी इमेज है, क्यों है? ओके, हम देखेंगे along with trying to know some vocabulary phrases जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, right? So let's begin the lesson. You can see here the image shows tents arranged in a camp to form the words all eyes on Rafah. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टेंट्स हैं जो कि अरेंज किए गए हैं और इससे फिर राफा बनाया गया है. अब ये टेंट को जोड़ के all eyes on Rafah ऐसा क्यों लिखा गया है? Let's see. The latest Israeli strikes that killed at least 45 Palestinians, including many children, in tents full of displaced people in Gaza's Rafah, have drawn widespread condemnation from several countries and human rights groups. Okay, जैसे आपको पता ही होगा कि 45 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई है. यहाँ पे इजरायली स्ट्राइक्स हुए हैं. कहाँ पे है ये? गाजा में जो राफा एरिया है जहाँ पे डिस्प्लेस्ड पीपल रहते हैं, राइट? वहां पे मतलब स्ट्राइक हुआ, हर कई लोगों की बॉडीज जली. आपने देखा होगा ऐसे चार्ड बॉडीज, मतलब जो जली हुई बॉडीज ऐसे दिखने को मिल रही हैं. इट इज रियली वेरी सैड. तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि अब राफा में देखते हैं आगे क्या होता है, राइट? नाउ इट इज ड्रॉन वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन. अब देखते हैं हम कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है. कंडेम करना मतलब किसी की निंदा करना, एंड कंडेमनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इट इज ड्रॉन मतलब इससे उन्हें बहुत ज्यादा विरोध कर सामना करना पड़ रहा है, राइट? तो हम ऐसे यूज करते हैं गाजा's राफा हैव ड्रॉन वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन. ओके, सपोज इसका एक मैं और सेंटेंस देती हूँ. योर एक्ट हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन. सपोज आपने कोई गलत एक्ट किया है या कुछ गलत काम किया है. सपोज आपने किसी को मारा पीटा है. सो दैट हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, मे बी फ्रॉम अदर पीपल. तो क्रिटिसाइज करने को आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने गलत काम किया है, राइट? सो इट हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन. होप यू अंडरस्टूड कि आप इसको कैसे यूज करना है. ओके, एंड अल जज़ीरा रिपोर्टेड कोटिंग विटनेसेस. कोटिंग विटनेसेस मतलब विटनेस मतलब किसी चीज को आपने देखा है, राइट? मैंने देखा है मर्डर होते हुए, तो आई एम द विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट. फाइन. नाउ इसे सेफ जोन माना जाता था. राफा सिटी जो है वहां पे जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं गाजा के, तो उसे सेफ जोन माना जाता था. तो वहीं पे इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है. आगे लिखा है डिस्पाइट वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न ओवर सिविलियन कैजुअलिटीज. मतलब जो नॉर्मल पीपल जैसे हम लोग हैं, हम लोग सिविलियंस है, राइट? हम आर्मी में नहीं है, फोर्सेस में नहीं है, तो हम सिविलियंस कहलाएंगे. तो सिविलियंस को मारा जा रहा है. कैजुअलिटी मतलब जो हानि हो रही है या किसी भी चीज से जो नुकसान हो रहा है, दैट इज कैजुअलिटी. तो अगर कोई स्ट्राइक हो रहा है तो उनके लिए होना चाहिए, सिविलियंस हम जैसे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, आम लोगों के लिए, राइट? बट सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं और वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न देखा जा रहा है, कि चिंता देखी जा रही है कि इन लोग क्यों मारे जा रहे हैं, यू नो व्हाई दे आर किल्ड सिविलियंस. अब आगे देखिए. द अटैक ऑल्सो लेफ्ट सेवरल टेंट्स ऑन फायर व्हिच देन स्वेप्ट थ्रू द एरिया किलिंग मोर पीपल. इसका मतलब है कि अटैक ने टेंट्स पे आग लगा दी, राइट? लेफ्ट सेवरल टेंट्स ऑन फायर, और जो पूरे एरिया में फैल गया तो इसलिए लिखा है देन स्वेप्ट थ्रू द एरिया. स्वीप का सेकेंड फॉर्म है स्वेप्ट, एंड द फायर स्वेप्ट थ्रू द एरिया, तो पूरे एरिया में वो फैल गया, राइट? किलिंग मोर पीपल, और ज्यादा लोग उसमें मारे गए. A fuel tank explosion triggered by an Israeli airstrike was responsible for the fire. Fuel tank explode हो गया था इजरायली स्ट्राइक के कारण. ओके, तो आप देख सकते हैं, सेंटेंस समझिए. अ फ्यूल टैंक एक्सप्लोजन ट्रिगर्ड बाय एन इजरायली एयर स्ट्राइक, मतलब उसको बढ़ावा मिला किससे? एयर स्ट्राइक से. या एक्सप्लोजन हुआ तो उससे ज्यादा फायर फैला है, राइट? इट हैज स्वेप्ट थ्रू ऑल द एरिया, एंड इसी के कारण आग लगी है जब टैंक जो है वो फटा, एक्सप्लोड हुआ. ओके, नाउ ऑल आइज ऑन राफा. व्हाट द इमेज डिपिक्ट्स. डिपिक्ट्स मतलब क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो. फाइन. As visuals of charred bodies and those with severe injuries emerged in social media. चार्ड बॉडीज मतलब जली हुई पूरी
ऐसी बॉडीज पिक्चर में देख सकते हैं आप, इन्हें चार्ड कहा जाता है, राइट? पूरी तरह से जल गई हैं बॉडीज, राइट? एंड दोज विद सेवरल इंजरीज, बहुत सारे उनको चोट पहुंचा है। तो ऐसे जली हुई बॉडीज और इंजर्ड बॉडीज को देखते हुए लोगों ने लाइक ऑल आइज ऑन राफा बनाकर शेयर करना शुरू किया है दैट दे स्टैंड विद द पीपल ऑफ राफा। तो ये फिर ट्रेंड होने लगा एंड द कैंपेन spearheaded by activists and humanitarian groups aims to draw attention to the southern city of Gaza Strip where people have been forced to live in a crammed refugee camps with no humanitarian aid। अब यहाँ पे बहुत अच्छे phrases हैं, let's see one by one, okay? Spearheaded मतलब उसको और आगे बढ़ाना। Suppose the campaign has been spearheaded मतलब मैं और एनर्जी के साथ उस कैंपेन के लिए काम कर रही हूँ तो वो और आगे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं spearhead होना, जिसका एम है इट एम्स टू ड्रॉ अटेंशन टू द सदर्न सिटी ऑफ गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप जो एरिया है वहां पे लोगों का जो है अटेंशन गैदर करने के लिए क्या किया जा रहा है, ड्रॉ करने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कैंपेन किया जा रहा है, ओके? वेयर पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू लिव, उन्हें फोर्स किया गया है रहने के लिए इन क्रैम्ड रेफ्यूजी कैंप्स विथ नो ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दिया जाता है जहां पे कोई डिजास्टर आया हो या प्रॉब्लम इशू हो, तो एक सहायता दी जाती है ह्यूमंस को, राइट? तो वो एड भी नहीं है, वो सहायता भी नहीं है, और ऐसे टूटे फूटे कैंप्स में उन्हें रहना पड़ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। द इमेज शोज टेंट्स एट द कैंप अरेंज्ड टू फॉर्म द वर्ड्स ऑल आइज ऑन राफा। तो वो जो आपने देखा होगा ऑल आइज ऑन राफा, ये टेंट को ऐसे जोड़ के बनाया गया है, राइट? क्योंकि टेंट में ही जो रह रहे थे लोग, डिस्प्लेस पीपल, पैलेस्टीनियंस, उनके ऊपर अटैक हुआ है, फाइन। अर्जिंग पीपल नॉट टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द सिचुएशन। अब देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब बेखबर हो जाना, कोई मतलब ना रखना, ठीक है? तो ऐसे बोला जाता है, इस फ्रेज का मतलब ये है। जैसे कि आप बोलोगे कि आई हैव बीन गिविंग एडवाइस टू माय चाइल्ड, मैं बहुत दिनों से अपने बच्चे को एडवाइस दे रही हूँ, बट ही इज टर्निंग ब्लाइंड आई टू माय एडवाइस, राइट? एवरी टाइम आई गिव हिम एडवाइस ही टर्न्स अ ब्लाइंड आई, मतलब वो नजरअंदाज कर देता है और ध्यान नहीं देता है, राइट? वो अर्ज कर रहे हैं पीपल को कि नजरअंदाज ना करे, डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द सिचुएशन इन गाजा southern most city where approximately 1.5 million have been sought shelter after fleeing Israeli bombings। तो इजरायली बॉम्बिंग को से भागने के लिए, फ्ली मतलब कहीं से भाग जाना हो, तो इजरायली बॉम्बिंग से भागने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल ने वहां पे शेल्टर लेके रखा था, ठीक है? और वहीं पे अटैक हुआ है, फाइन। सॉट शेल्टर मतलब, ये सॉट जो है ना वो सीक का सेकेंड फॉर्म है। सीक मतलब चाहना, ठीक है? सॉट शेल्टर, शेल्टर वो चाहते थे, तो यहाँ पे लिखा है पीपल हैव सॉट शेल्टर, तो यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म लगा है, फाइन। इज द इमेज रियल? द क्वेश्चन कम्स हियर, क्या इमेज रियल है? यस, द इमेज माइट बी वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वायरल एक्टिविज्म पिक्चर्स। तो ये रियल नहीं है, आपको लग रहा होगा, बट ये रियल नहीं है, ये AI जनरेटेड पिक्चर है, जस्ट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पीपल टू दिस एरिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू मार्क ओ जोन्स who studies misinformation, the image looks like it was created by AI, not looking very real, having odd shadows, and the tent camp being unnaturally symmetrical are some of the signs that it's an AI generated image। अब देखो, ये बोल रहा है कि ये जो मार्क ओवन जोन्स हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, सो इमेज ऐसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक कि ठीक से नहीं, और शैडोज हैं जो कि रियल में ऐसा नहीं बन सकता है, तो दे हैव लाइक कम टू कंक्लूजन दैट नो, इट्स नॉट अ रियल वन, it's generated by AI। Where does this phrase come from? The slogan is said to have originated from a statement by Rick, director of the World Health Organization's Office of Occupied Palestinian Territories। So ये जो है All Eyes on Rafah, ये एक स्टेटमेंट है जो यहाँ से आया है, राइट? Originate होना मतलब कहीं से लिया गया है, वहां से स्टार्ट हुआ है ये, राइट? So the slogan is said to have मतलब ऐसा माना गया है, said to have originated। He made the comment in February shortly after Benjamin Netanyahu ordered an evacuation plan for Rafah ahead of the attacks aimed at what the Israeli Prime Minister then claimed were the last remaining strongholds of the militant group Hamas। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल आइज वाला, जो ये कमेंट है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था शॉर्टली आफ्टर, मतलब जल्द ही, जैसे ही वो हुआ उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, शॉर्टली आफ्टर ऑर्डर एन इवैक्यूएशन प्लान फॉर राफा, की इवैक्यूएशन मतलब वहां से खाली करना लोगों को, ओके? अहेड ऑफ अटैक्स एम्ड एट व्हाट Israel Prime Minister then claimed were the last remaining strongholds of militant group Hamas। उनका कहना है कि militant group Hamas है वो वहां पे
हैं, राइट, गाजा में, उस राफा एरिया में, तो वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब वहां पे अच्छी पकड़ है उनकी, और ये लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, राफा जो मिलिटेंट ग्रुप है, तो इसलिए वो एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं या उनको मारना चाहते हैं। ओके, नाउ हाउ द इमेज स्प्रेड, सपोर्ट ग्रुप्स लाइक सेव द चिल्ड्रन और बाकी जो है ना, इन्होंने जो है ये solidarity campaign चलाया, have also adopted the slogan, and on social media all eyes on Rafa has gathered over 1,95,000 से ज्यादा post with millions of views. It was also trending on Instagram, ठीक है, with additional posts on the platform. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है, solidarity campaign का मतलब है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इसको बोलते हैं solidarity campaign. ओके, तो इस तरीके से ये अडॉप्ट किया गया स्लोगन, एंड आपने देखा ही होगा कि सो मेनी पीपल हैव पोस्टेड इट ऑन देयर स्टोरीज एंड एज पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया चैनल्स. As the world watches developments in Gaza, All Eyes on Rafah campaign continues to garner support, amplifying the voices, calling for peace and justice for Palestinians. Okay, किसी का सपोर्ट लेना या अट्रैक्ट करना, इट इज नोन एज गार्नर सपोर्ट. आई वॉन्ट टू गार्नर अदर सपोर्ट, मतलब मैं दूसरों का सपोर्ट लेना चाहती हूँ. तो गार्नर इज अ गुड वर्ड जब भी सपोर्ट की बात आए, राइट. एम्पलीफाइंग मतलब उसको और बढ़ाना, राइट, जैसे वॉइस को एम्पलीफाई करते हैं तो उसको और बढ़ाते हैं वॉइस को. एम्पलीफाइंग द वॉइसेस, जो कि आवाज उठ रही हैं उसको और बढ़ाना है. कॉलिंग फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर द पैलेस्टीनियंस. So here the newspaper reading lesson ends, and hope you like the different words and phrases that I used and that I told in this video. Okay, now if you understood the whole lesson and if you understood the words and phrases, let me know in the comments कि आपने क्या क्या आज सीखा. And don't forget to use it again and again so that it doesn't, go off your mind and it doesn't disappear from your mind and you remember it for a long time. And one more thing, please share this video to others so that they also learn different words and phrases और आसानी से उनको समझ में आ जाए कि ये words use होते हैं. और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do it right now because you will be getting more such lessons in future as well. Thank you so much for listening to me.